अगर आपसे कोई पूछे कि पूरी दुनिया की सबसे खतरनाक मिलिट्री किस देश की है या सबसे ज्यादा ताकतवर देश कौन सा है, तो आप लोगों के मन में अमेरिका, रसिया या चाइना जैसे देशों का नाम आएगा। और अब तो हमारे देश भारत का भी नाम इस लिस्ट में शामिल हो चुका है, क्योंकि हमारे देश की मिलिट्री दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट मिलिट्री में से एक है। क्योंकि हमारे देश में एक से बढ़कर एक रेजिमेंट्स की टोलियां हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, जिन्हें अगर किसी जंग में उतार दिया जाए तो दुश्मन का पूरी तरह से निपटारा करके ही वापस आते हैं। और उन्हीं रेजिमेंट्स में से एक रेजिमेंट ऐसी है जो बाकी रेजिमेंट से कई गुना ज्यादा खतरनाक है, जिसका नाम है गोरखा रेजिमेंट। जिस तरह इस रेजिमेंट का नाम है, उसी तरह इस रेजिमेंट के सोल्जर्स भी अपनी बहादुरी के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। इन गोरखा सैनिकों का युद्ध घोष है आयो गोरखाली। इसका मतलब होता है कि गोरखा आ रहे हैं। और बस इतना सुनते ही दुश्मन डर से थर थर कांपने लगता है, क्योंकि कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि उनकी मिलिट्री का सामना हमारे देश के इन गोरखा सैनिकों से हो। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उन्हें हमारे देश के गोरखा सैनिकों के बेहद खतरनाक गुस्से और धारदार खुकरी का सामना करना पड़ेगा, जो उनके लिए बहुत महंगा साबित होगा, क्योंकि इनके खुकरी के हमले से आज तक कोई नहीं बच पाया है। इन भारतीय गोरखा सैनिकों ने दोनों वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया था, जिसमें इन्होंने अपने शौर्य को पूरी दुनिया को दिखाया था, जिससे आज भी दूसरे देशों की मिलिट्री इनका लोहा मानती है। और गोरखा सैनिक जिस खतरनाक चाकू का इस्तेमाल करते हैं, इसे खुकरी के नाम से जाना जाता है। इसकी डिजाइन आम चाकुओं के मुकाबले ज्यादा खतरनाक होती है, और इसकी डिजाइन को इस तरह से बनाया जाता है जिससे ये और भी ज्यादा खतरनाक दिखे। और जब से ये गोरखा सैनिक बनाए गए हैं, तब से लेकर आज तक जितनी भी खुकरी बनाई गई हैं, सब हाथों से ही बनाई गई हैं। और जिस तरह से गोरखा सैनिकों का स्टार्टिंग नेपाल से हुआ था, उसी तरह खुकरी भी नेपाल का ही एक चाकू है, जो वहाँ के स्थानीय लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन भारत के वेस्ट साइड के राज्यों में इसे नहीं देखने को मिलता है, और इस तरह खतरनाक चाकू किसी और को रखने की अनुमति भी नहीं होती है, क्योंकि ये खुकरी एक जानलेवा हथियार है। ये इतना जानलेवा इसलिए भी है क्योंकि भले ही किसी गोरखा के पास हथियार ना हो, पर खुकरी आपको जरूर देखने को मिलेगी। और हर समय एक गोरखा जवान अपनी खुकरी अपने पास रखता है। इस समय अगर बात करें हमारे गोरखा रेजिमेंट्स के बटालियंस की, तो उनकी कुल संख्या 7 है, जो ज्यादातर पूर्वी देश के राज्यों से ही भर्ती किए गए हैं। हालांकि हमारे देश के दूसरे राज्यों के भी लड़के इसमें शामिल किए जाते हैं, पर सबसे ज्यादा पूर्वी साइड से ही भर्ती किए जाते हैं। और इस रेजिमेंट के सोल्जर्स को इसी तरह खूंखार बनाए रखने के लिए इनकी बहुत कड़ी ट्रेनिंग करवाई जाती है, जो इनके अंदर की हिम्मत को पूरी तरह से तोड़ देती है। लेकिन इतनी मेहनत से ये ऐसे जाबाज सोल्जर बन पाते हैं। इन गोरखा सोल्जर्स की एक और पहचान है, जो है इनकी टेढ़ी टोपी, वो भी बिल्कुल शानदार लगती है। जिस तरह से हमारे भारतीय सेना के दूसरे रेजिमेंट्स के सोल्जर्स को AK-47 गन दिया जाता है, उसी तरह इन गोरखा रेजिमेंट के सोल्जर्स के पास भी होती है। और हर रोज ये सोल्जर्स फायरिंग की प्रैक्टिस भी करते हैं। वैसे तो हमारे देश के पुलिस वालों को हर एक गोली का हिसाब देना होता है, लेकिन ये सोल्जर्स चाहे जितनी भी गोलियां खर्च क्यों न कर लें, इन्हें कोई हिसाब नहीं देना होता है। क्योंकि अब हमारे देश में भी अच्छी से अच्छी बंदूक की गोलियां बनाई जाने लगी हैं, जो खासतौर से इंडियन सोल्जर्स के लिए ही बनाई जाती हैं। इस समय हमारी भारतीय सेना भले ही कोई जंग नहीं लड़ रही हो, पर आतंकवादियों से डेली मुठभेड़ होती रहती है। और दूसरे देशों के बीच चल रहे विवाद को देखकर हमारी भारतीय सेना भी अब सेल्फ डिपेंडेंट बन रही है, ताकि एक भी हथियार को खरीदने के लिए दूसरे देशों के सामने अपना हाथ न फैलाना पड़े। तो बात हो रही थी गोरखा सैनिकों की। ये गोरखा सैनिक अपनी पूरी मिलिट्री लाइफ में बहुत से मेडल जीत चुके हैं, जिसमें सेना मेडल से लेकर परमवीर चक्र तक शामिल है। इस समय हमारी भारतीय सेना का परमवीर चक्र सर्वश्रेष्ठ सम्मान है, जो दुश्मन के सामने निडर होकर बहादुरी से लड़ने पर मिलता है। गोरखा सैनिकों ने हमारे देश के पैरा कमांडो की तरह ही अपने चेहरे पर ब्लैक लाइंस मार्क्स बनाते हैं, जिससे ये दिखने में और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। और आज के समय में हर बड़े बड़े देशों की सेना इंडिया में आकर हमारे इन गोरखा सैनिकों के साथ ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि उनको भी ये भली भांति पता होता है कि गोरखा रेजिमेंट में कितनी ताकत है। इसलिए इन सैनिकों के सामने मौत को भी अपने घुटने टेक देने पड़ते हैं। कहते हैं कि जो मौत को भी हराने का दम रखता हो, उसे गोरखा सैनिक बोलते हैं। और आपकी जो राय है कमेंट में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।